अरीब के कजन्स की तरफ इफ्तारी पे। मुझे लगता है उन लोगों ने ना कल हमारा व्लॉग देख लिया है जिसमें हम कह रहे थे कि हमारी इफ्तारी नहीं रखवा रहा। कहा हुन तुसी आओ जरा। क्या बात है, तैयार श्यार हुए आज। खैर आए 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 भाभी तो मौत का फरिश्ता लग रही है। ये पराठों का ये फायदा हुआ है। लै पराठों का ये फायदा पराठों का फायदा ना मैंने है भाई। आज तो मजे मजे की इफ्तारियां मिलनी है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, घर पे आपको मजे की इफ्तारी नहीं मिलती। ठीक है, मैं भाभी को बताऊंगी। ठीक है, सर दर्द देने के बाद सर दबाते हुए, मतलब ये टैलेंट भी किसी किसी में होता है। इधर इनकी गेम लगने लगी है। पीछे हो जाना, पीछे खेला यार अरे मेरे साथ एक गेम लगाए, मैं आपको हरा दूंगा। आज पहले इन दोनों को बच्चों को जरा ठंडा कर यार ओ तेरी खैर, उधर उधर यार बकुर क्या हुआ है, क्या हुआ है अरीब? ये 2 डब्बे मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये आज अरीब साहब को कहूंगी कि ये जरा उठा के ऊपर तो लेकर आए। मजा आएगा फिर। बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे काम करते मेरी। हर साल ईद के दिनों में मेरे हस्बैंड की ये हालत हो रही होती है। फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने जूतों का बफे लगाया हुआ है। 3, 2, 1। सीन ये है कि अभी मेरी एक रील बनने लगी है। आप लोगों ने ना उसका BTS देखना है और एंजॉय करेंगे आप लोग। 3, 2, 1 आ जाओ। यार अरे मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने को। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और एक खूबसूरत दिन खूबसूरत तैयारी के साथ स्टार्ट हुआ है भाई, क्योंकि हम लोगों ने आज जाना है अरीब के कजन्स की तरफ इफ्तारी पे। क्योंकि ससुराल वालों ने आज की है ग्रैंड इफ्तारी, वो भी पूरे खानदान की। तो आज वहां जाके जो है वो सबसे मिलना है, रोजा इफ्तार करना है। लेकिन फिलहाल मैं उठी हूँ, तैयार हुई हूँ और अभी मेरे हस्बैंड साहब के साथ मैंने की हुई है मैचिंग। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है उन लोगों ने ना कल हमारा व्लॉग देख लिया है जिसमें हम कह रहे थे कि हमारी इफ्तारी नहीं रखवा रहा। कहा हुन तुसी आओ जरा, आज जाओ, आज ही पहुंचो हैं। और इतना इंस्टेंट कॉल किया ना उन्होंने कहा कि भाई तुसी बड़े गिले शिकवे कर रहे सी कि साडी कोई इफ्तारी नहीं करता। उन्होंने कहा हुन आ जाओ, ते हुन टाइम नाल पहुंच जाए जे। बस अब सीन ये है कि हम लोग ने निकलना, ठीक है। इकरा नाविया को रेडी करो और भाई वगैरह नीचे वेट कर रहे हैं। और ये आप लोगों ने ये नहीं समझना कि निशान पड़ा हुआ, परफ्यूम का निशान। यार ये खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ही रहता थोड़ी देर तक सही हो जाएगा। इसको हेयर ड्रायर लगा ले। हेयर ड्रायर इतना ही मैं एक जुगाड़ लगाऊं, इतना ही जल्दी जुगाड़ ना करना यार। अरे एक बड़ा मजे का यार, इस तरह के कभी स्टेन रह जाए ना और आपको डर हो कि वो स्टेन जाएगा नहीं। इसको जरा गोल घुमाएं। हाँ ये क्या है? इसे आप बालों में कंघी भी कर सकते हैं ताकि आपके बाल प्यारे रहे। इसके ऊपर ब्लो अरे वो आपका वाला, लोग मुझसे काफी पूछ रहे हैं कि ये वाला एयर ऐप अभी तक क्यों नहीं ओपन किया। जब अनाविया बड़ी हो जाएगी ना वो ओपन करेगी, क्योंकि इसने ओपन नहीं करना। कहती मेरा दिल नहीं चाह रही, मैं इसको बहुत संभाल के रखना चाहती हूँ। गिफ्ट ले लिए थे, अब खोलना नहीं चाह रही उसको। नहीं यार, ये एयर ऐप जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर इसका रिव्यू शेयर करना है, प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो है नहीं। उसके लिए मुझे वीडियोग्राफर फातिमा फैसल को हायर करना पड़ना है। वो आएगी, मेरी वीडियो बनाएगी, फिर इसको ओपन करूंगी। लेकिन ईद से पहले ये काम हो जाएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईद से पहले काम हो जाएगा। बाहर जो सेलें लगी हुई जूतों की, ये क्या सीन है यार? ये ना मैंने रीब एक्चुअली सबके लिए ना ईदियां मंगवाई थी, क्योंकि बाद में ना सबको ईदियां, आपको पता है कि मौसम सीजन इस तरह का है, रमजान आ जाता है, छोटी ईद पे सबको ईदियां देनी पड़ती है। तो मैंने आपकी बहनों के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाभीियों के लिए, सबके लिए जो है वो शूज मंगवाए हैं। तो आज अपनी शू कलेक्शन भी दिखाऊंगी, कपड़े कलेक्शन भी दिखाऊंगी। वो बाद में करेंगे, आके करेंगे। अभी निकलने का टाइम है, तो मुनावे को रेडी करो। मैं नीचे जा रहा हूँ, भाई भाभी को देख आया, उनका क्या सीन है, वो लोग रेडी हो गए कि नहीं हो गया। अगर वो रेडी हो गए मैं उनको निकाल दूं, उनको निकाल देता हूं, उनको घर से निकाल देता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वो तो पहुंचो, अपन दस्ती नीचे पहुंचो, ठीक है। ये आगे करेंगे काम। आप ऐसा करें, आप उनको, उनका जाके फिर व्लॉग बनाए, नीचे जाके रिकॉर्ड भी करें, ठीक है, उनसे मिलने का, उनको भेजने का। और मैं तब तक नाविया को रेडी करके आती हूँ। चले जी गाइस, हम नीचे आए हैं। तो नीचे 2 बशिंदे देखो कैसे चाची का जो वो है ना पार्सल को यूज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी तो देखो क्या बात है। कहाँ जा रही है जम हैं रोहान? नीचे पे क्यों फेंका है, क्यों फेंका नीचे? खा रहा हूँ। ये देखो जी पार्सल के ऊपर दोनों काके रेडी हो रहे हैं। नहीं आप खाओ, मैंने नहीं खाना। चलो सबको ना डरा के दिखा दो। डराते कैसे हो? हाँ कैसे करते हो? अस्सलाम वालेकुम। भाई हो जाओ तैयार, आज जल्दी से तैयार हो गए ना। कहीं तो टाइम पे पहुंच। अच्छा बस कर। कम से कम टाइम पे पहुंच। भाई मैं लोगों को कह रहा था, लोगों ने, उन्होंने शायद हमारा व्लॉग देख लिया। कल हम बोल रहे थे व्लॉग में कि देखो हमारी भी इफ्तारी नहीं कर रहा, तो आज उन्होंने इफ्तारी बुला लिया। मैं शर्मी क्या कि तू करवाई भजन क्या बात है, तैयार श्यार हुए आज। खैर आए 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 आए। और भाभी तो देखो, भाभी तो मौत का फरिश्ता लग रही है। नहीं 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 नहीं
मेरी मेरी मिर्ची मेरे पास आ गई है। कहते कहते रुक गया था लेकिन वाह यार नहीं भाभी फरिश्ता लग रही है, फरिश्ता कहा मैंने, फरिश्ता। ठीक है भाई, बस इकरा ऊपर वो नावे को तैयार कर रही है। मैं कहा आप लोग निकलो ताकि पहुंचो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, ओके पहुंचो। चलो बेगम आ जाओ। अरे हाय मेरा मिठा तो देखो, ऐसा लग रहा है मेरा बेटा ये मौत के फरिश्ते का बच्चा नहीं लग रहा। चिट्टे दोनों हैं। फरिश्ते का बच्चा कह रहा हूँ, फरिश्ते का। ये पराठों का ये फायदा हुआ है। ला पराठे ये फायदा पराठों का फायदा ना मैंने है। मेरी भाभी मेरा सब कुछ है। चलो जी गाइस, अब सीन ये है कि इकरा बस तैयार हो रही है, वो आती है, फिर निकलते हैं। भाई भाभी को हम लोगों ने पहले निकाल दिया ताकि कोई तो घर से टाइम पे पहुंचे ना। बस नावे को रेडी करना है और फिर हम लोगों ने निकलना है। क्या बस निकल रहे, नावे तैयार हो रही है। बस आ जाओ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। लो जी भाई, मैं और मेरी बेटी हो चुके हैं तैयार। अभी बस बाबा नीचे वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई भाभी निकल चुके हैं। हम लोग अब नीचे फटाफट जाते हैं, जाके जो है वो अरीब को ज्वाइन करते हैं। ये दरवाजा ऐसे, ये तो देखें अपनी बेटी को। मेरी हसीना पड़ी तो अब आई है। तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं। अभी सीधा पहुंचते हैं भाई अपने कजन्स फैमिली की तरफ और वहां जाके देखते हैं कि भाई क्या सीन है, कौन कौन आया हुआ है। सिस्टर इन लॉ भी यहाँ से वहां से सुबह चली गई थी, तो वो भी वहां से सीधा पहुंचेगी। तो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी सीधा पहुंचते हैं उनके घर। भाई आज तो मजे की इफ्तारियां मिलनी है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, घर पे आपको मजे की इफ्तारी नहीं मिलती? ठीक है, मैं भाभी को बताऊंगी। ठीक है, मैंने बोला कुछ ऐसा? आपने यही बोला आज मजे की। मतलब क्या मतलब, घर पे आज कोई नहीं कोई मिलती। एयर फायर, कोई डाइट नहीं। आज मेरी चीट मील होगी, आज चीट डे होगा। रोज ही चीट मील होता है अरीब का। 2 पकौड़े एयर फ्रायर के खा के बाकी सारे तले में खाते हैं। कब खाता हूँ? अच्छा, एक बार भी नहीं खाया मैंने, कुछ भी नहीं खाया। अच्छा मेरे पूरे रमजान, जब से पैदा हुआ रमजान अब तक अभी बड़ा चंगा है ना तू, बड़ा चंगा है ना तू। रमजान का मैंने इतने कम जो है ना अफ्तारी कभी भी नहीं की। जो अब करने लग गया हूँ। अच्छा, हाँ। वेट तो कम नहीं हुआ फिर भी। तो वेट क्या है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाँ। टाइम लगता है हर चीज को। भाई कोई मसला नहीं है, कौन सा चांद रात दूर है। 20 को दिन रह गए हैं, 20 को दिन बाद देख लेंगे कितना वजन कम होता है। जितना जो चैलेंज आपने किया है जो हर रमजान करते हैं, इस दफा भी देख लेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं वहाँ पे जाके। मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा वहाँ की इफ्तारी का। गाइस जेन्युइन बताऊं, अरीब सही कह रहे हैं, आज वाकई मजे की इफ्तारी होने वाली। क्योंकि क्या टेस्ट है भाई भाभी के हाथ में, क्या मजे का खाना बनाती हैं वो। तो अभी जाके देखते हैं कि आज के मेन्यू में क्या क्या है। यानी कि तुम कह रही कि हमारी भाभी क्या कहते हैं यार हमारी भाभी के हाथ में टेस्ट है, लेकिन उनके हाथ में ट्रिपल टेस्ट है। अभी कह सकती है वो क्या, अभी जिस बंदे में जो टैलेंट है भाई, क्या मजे का खाना। गाइस क्या मजे, बट्टों वाला खाना होता है यार प्रॉपर। तो अभी चलते हैं वहां जाके अपना मेन्यू शेन्यू देखते हैं और फिर करते हैं इफ्तार। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। फटाफट साइना ना, ये अरीब साहब के काम है, अरीब की वजह से हम लोग लेट हुए हैं। जल्दी पहुंचो जल्दी। मेरे हाथ में काका है और बस मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। 5 किलो ये इन्होंने हमारे लेट आने पे शर्तें लगाई हुई हैं। 5 किलो वजन कम, 5 किलो वजन कम। A few inches later. ये देखें भाई हमारा मेन्यू, कामी भाई खुद ही खाई जा रहे हैं आप। खुद ही खाना है। अच्छा ये क्या बना हुआ है? ये वो है क्रीम चिकन सैलेड, सैंडविच, रोल्स, साथ में पकौड़े, फ्रूट चाट, मैक्रोनीज, समोसे, कचौरियाँ, चना चाट। आप पहले हाँ, ड्रम स्टिक कचौरी, ये क्या है? ये क्या है? घर में बना हुआ सब कुछ। तो भाई यहाँ पे इफ्तारी हमारी हो गई थी और अब आ चुकी है। करते हैं रीबा, मैंने ना आपकी डांट लगा देनी। ऐसा क्यों बोल रही, तुम्हें कोई मना तो नहीं कर रहा है? मैंने ना आपकी जान निकाल दी। कि जान के बाद उनको मना किया, वो चीज़ ना पाए। अच्छा ठीक है, चले अब यहाँ पे हम सिर्फ अपनी सवैयाँ खाते हैं। गाइस ये इतना अरीब सा मुझे तंग कर रहे हैं। A few moments later. चलिए जी गाइस, फाइनली सीन ये था कि मैंने इफ्तारी वगैरह कर ली थी। अभी जो है वो नाविया को इतनी नींद आई है, उसको बस यहाँ पे लाके हम लोगों ने सुलाया है। वो बस अब नींद पूरी कर रही है अपनी। अरीब साहब और सब लोगों के साथ जो है वो बाहर गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, चाय शाय चल रही है, मीठा शीठा सबने खा लिया था। इफ्तारी गाइस इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी कि मैं जेन्युइन बताऊँ, बहुत देर बाद बड़ी मज़े की इफ्तारी खाई है, मज़ा आ गया। तो अब बस बैठती हूँ जब तक कि उठती है और फिर देखते हैं क्या सीन है। गाइस मैं अनाविया को सुला के बाहर आई हूँ तो ये तो मंजर ही कुछ अलग है। सर दर्द देने के बाद सर दबाते हुए, मतलब ये टैलेंट भी किसी किसी में होता है। अरीब कौन से हाल चलाए आपने, सर दर्द हो रहा है? ये बड़े होशियार बच्चे हैं, इनसे ये मुशक्क़तें करवाने आते हैं हम यहाँ पे। ये ऐसे बच्चे किधर पाए जाते हैं? सिर्फ इस घर में पाए जाते हैं। इतना अच्छा दोबारा है, कसम से ऐसा सुकून मिल रहा है, मजा आ गया है। आप कहो कि सर दर्द पहले देते हो बाद में ठीक करवाते हो। ऐसी कोई बात नहीं, पैसे भी मिलते हैं। ये खानदान के वो
लालची बच्चे होते हैं जिनसे जिंदगी भर की सेवा करवा लो, उसके बाद कहते हैं पैसे। ओए बच्चों आगे ईद आ रही है, इस दफा ऑप्शंस चूज कर लेना, गेम में खेलने वाले हैं। जीरो, इसको लास्ट टाइम भी जीरो मिला नहीं बेचारे को दिया था, फिर आपने दे दिया था, मैंने तरस आ गया था, मुझे फिर होने लग गया था। तरस नहीं आया था, वो बेचारा वही हो गया था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ही हो गया था। कोई नहीं बस कर दे रही। चाय शाय पी लिए, क्या सीन है? मैंने चाय पी ली है, नाबिया को सुलाई थी अंदर, वो भी सुला दी। आप बताएं क्या सीन है? भाई मैं तो तुम बताओगे, मैं अपनी बेगम के हुक्म पे बैठा होता हूँ। आज दुनिया के सबसे बड़ा झूठ बेगम के हुक्म पे। पता नहीं है जो मर्द कहते हैं ना हम बेगम के हुक्म का इंतजार करते हैं। वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, सारे के अंदर तो आओ, तुम गड़ी गायब हुए थे, 2 दिन बाद गायब हुई थी। मैं कब गायब हुई हूँ? तो जाओ ना, जाके मिल के आओ उनको। बड़े आप चलाक हो, सर दबाने की चक्कर में ना मुझे भेज रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बुला रहे लो भाई यहाँ मैं आई हूँ तो हमारी भाभी कह रही है दूसरी शिफ्ट का इंतजार करवा रही है। भाभी आपने इतनी मजे की इफ्तारी बनवाई है ना, मैं कह रही हूँ आप अपना किचन खोल लें। और है रोमांस किचन के नाम से है रोमान किचन के नाम। बस हम हमारे घर में भी वो ट्रांसफर कर देना आपने, ठीक है? मैं ऑर्डर किया करूंगी फ्रॉम रोमांस किचन और मेरे घर भी खाना आ जाएगा। भाभी के हाथ का क्या टेस्ट था भाभी, जो आपने ये बनाया, और एक एक चीज हैंडमेड थी। हैंडमेड मतलब होममेड थी। खाना वैसे भी आप होममेड खाना था, तो बड़ा मजा आया। आप दूसरी शिफ्ट के लिए तैयार करेंगे कि उठा रही हैं? नहीं रख रही है, जिसने खाना है मुका के जाए। बस ठीक है, ये रोस्ट आपने मुझे पैक कर देना साथ, ये मैं सैरी में पराठे के साथ खाऊंगी, ये बहुत मजे का। भाभी कह रही होंगी एक तो थोड़ी इफ्तारी कराइए, हूं थोड़ी सैरी का सामान भी पैक करके दइए। ए गल जगह मैं खुद ही कह रही हूँ ना, आपके कहने से मैं पहले ही कह रही हूँ। भाभी क्या बात है भाभी, ऐसी अफ्तारी कोई पूरे 10 रोजों में अभी खाई है, क्या मजा आ गया है। अब भाभी इसकी सारी डाइटिंग आपकी वजह से खराब हुई है। भाभी कह रही कोई बात नहीं। नहीं एक दिन क्या, ये पूरी जिंदगी बचपन से लेके अब तक आपके हाथों का खा के डाइट खराब करवाते हैं। 10 दिन में खत्म हुआ है। आप चेक करें कितना को वेट खुरा हुआ लग रहा है कहीं से, मुझे तो मजीद बढ़ता हुआ लग रहा है। ये कम हुआ ना आपा, ये मेरे अपने ही मुझे छुड़ियां मारने लगे, कह के सारे हुआ है। आप ही सुनाओ। हुआ मैं कम, आप ही आंखें मारा है वो पीछे से आपको ऊं करके, तो आप उसकी बातों में ये देखो ब्लैक में बहुत कम लग रहा है। कुर्ता खुले वाला पहना हुआ, आज वो फंसा हुआ नहीं है। हाँ मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ ने कोई बात नहीं, घर वाले खराब होते हैं ये दोनों। देखो दोस्तियां। करण अर्जुन आप ही कहनी है, अब दावत पे आया तो दावत का मजा तो एंजॉय करें, खाने पीने पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीवियों की आंख होती है। खैर गाइस अभी तो हमारा जाने का कोई प्लान नहीं, थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी सब लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे सबके साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगाते हैं। 1 hour later. चलिए भाई फाइनली अब सबसे हम लोगों ने मिल लिया, अब टाइम है निकलने का। अरीफ साहब से इतने मोटे माशाल्लाह हो गए, करी जा रहे तुझे पहले ही हैं वो करी जा रहे हैं, लेकिन आपका वजन इतना हो गया नीचे बैठ के जूता ही नहीं पहना जा रहा है। कामी भाई समझाएं इनको कुछ। जा रहे हम निकल रही हूं। ओके अल्लाह हाफिज। ओके आप भी खुदा हाफिज। चलो भाई क्या मतलब, मेरी गाड़ी पे देखिए लोगों ने क्या किया, ये रैकेट मारे। वो उन्होंने इसलिए रैकेट मारे हैं कि साफ कर लिया करें, वो ये बताना चाह रहे हैं। कामी भाई आप इनको कहें कि गाड़ी साफ किया करें। गाड़ी तो देखें जैसे तमगा इम्तियाज मिलना है इस पे। मेरे से तो उठा नहीं जा। ये भी कह रहा था मैंने कुछ नहीं खाया, ये कह रहा था मैंने कुछ नहीं खाया, ये खा के हजम करने आया, फिर दूसरी शिफ्ट घर जाके लगाएगा एयर फ्रायर वाली। चलो इधर इनकी गेम लगने लगी है। पीछे हो जाना, पीछे कोई खेला है यार अरे मेरे साथ एक गेम लगाए, मैं आपको हरा दूं। आज पहले इन दोनों को बच्चों को जरा ठंडा कर लूं। चलें ठीक है, जरा हराएं जरा इन बच्चों को। देखें भाई बैडमिंटन खेला जा रहा। ओ तेरी खैर, उधर क्या हुआ है, क्या हुआ है रीफ, क्या हुआ है? आगे स्वाद। चलो अरीब ने एक डायलॉग बोला, अब सब बंदे उसको बोल रहे हैं क्या हुआ है। खेले नहीं जा रहा उसमें। अरीब को चाहिए यहीं पे जॉगिंग शुरू कर दे। ओ अरीब मैं पीछे हो जाओ, पीछे। अरीब अपने खेल के चक्कर में मेरी ना मुंडी उड़ा दे। ओ तेरी खैर, ओ तेरी। अरीब फाइनली आपने हराना शुरू कर दिया। सारा गुस्सा हनी भाई आप लगाएं गेम अरीब के साथ। और मेरा कल ही शेर लगाओ। हाय 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 हाय, शेर पतला हो रहा है। ओ तेरी क्या, बच्चा छोटा। अरीब बस तकरीबन हार गए ये लोग। बाहर गए हैं बस, ठीक है फिर मतलब ये लोग ये अब आप हार गए। आउट नहीं, आउट हुआ। वो आउट हुए हाँ।
A few moments later. चले जी गाइस, फाइनली हम लोग इन लोगों का मैच जो है वो बड़ी बुरी तरीके से हारा हुआ एंड हो गया। आप जीत गए हैं, बच्चों को हरा के बड़ा खुश हो रहे हैं। ठीक है, अब सीधा पहुंचते हैं भाई अपने घर। लेट्स गो। चले जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। ऐसी नींदें आ रही हैं आंखों में। अरे अभी ऊपर जाके मैंने जो ईदियां मंगवाई हुई है ना वो दिखानी है। नींद आई, तंग ना कर। मैंने जाके डब्बे खुलवाने, मैं बता रही हूँ आपको। चलाओ यार, ठीक है, मैं बाजी से कह दूंगी कि वो तोल दूंगा, हेल्प कर दूंगा। नहीं की तो फिर सारी जिंदगी बातें सुनाएगी। हाय हाय हाय, ईद आ रही है तो तैयारियां तो प्रॉपर करनी है ना। कपड़ों की हो, जूतों की हो, बेडशीटों की हो, घर की हो। हर साल आपको पता है आपकी प्रो मैक्स व्लॉगर इतने पार्सल मंगवा लेती है कि हस्बैंड साहब तंग पड़ जाते हैं। खैर अभी चलते हैं घर और अपने अधूरे काम जो है ना वो निपटाते हैं। लेट्स गो। ये 2 डब्बे मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये आज अरीफ साहब को कहूंगी कि ये जरा उठा के ऊपर तो लेकर आए। मजा आएगा फिर। बड़े गाने गाते आ रहे हैं। ये 2 डब्बे आपका इंतजार कर रहे हैं। कपड़े शपड़े तो चेंज कर लूं, फिर ये दोनों बॉक्सेस आपका काम है आज ऊपर लेके आना, बाकी मैं खुलवा लूंगी। ठीक है, डन है। ये टास्क है आपका आज का। मुकर ना जाना, सोना जाना। अरीफ जान निकाल दूं, बता रही हूँ मैं। ओके लो भाई, जो हमारे शूज वाले डिब्बे थे वो तो मैंने खुलवाना सारे स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है जी, तो ये डब्बे हमारे ओपन होते हैं तो फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके अपनी सारी शू कलेक्शन दिखाती हूँ। लेकिन जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं वो जो है वो अरीफ साहब बनाएंगे, तब पहले जोड़ लूं फिर आपको दिखाते हैं भाई कि क्या सीन। और यहाँ पे इनका फिर मैच स्टार्ट हो गया। अरे बस नहीं करते आप यार। इकरा का ये न्यूजीलैंड मैच जीत गया, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा यार, इसलिए देख रहा हूँ यार। आपके देखने से ना उसने कुछ फर्क पड़ना है ना कुछ होना है। मेरे देखने से 1000% जीत जाएगा, हार जाएगा। जितने मैच आपने देखे सारे हारे हैं, इसलिए आप ना देखा करें। बस तुम ये कर लो ना, अनबॉक्सिंग इसकी कर लो, इसके बाद मैं लेके आता हूँ। मैं पहले ये बॉक्सेस खोलूं ना, फिर ही लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या है। ये हर साल तुम इतने शूज मंगवाती, ये पहनती तुम हो नहीं, 2-3 शूज पहनती, पूरा बड़ा पड़ा क्या करने तुम इतने शूज हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आगे से कह रहे इतने बड़े बड़े क्या करना है यार। बांटने होते, देने होते बहनों को, भाभियों को, नंदों को। हाँ जी, ईदियों के लिए ये ईदियों के लिए। ये देखो, ये भी सारे डब्बे खाली लोगों को नजर आ रहे हैं क्योंकि इनमें से जो है ना वो मैंने निकलवा दिए हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीजें है ना भाई, ये 1 बाय 1 करके आपको दिखाती हूँ। पहले ऐसी जगह पे जोड़ लेंगे फिर तो दिखाने हैं। लो जी भाई, मैच बंद हुआ तो रीफ साहब तालियां बजाना शुरू हो गए। तालियां क्यों बजा रहे हैं? मेरी बेटी का मच्छर आ रहा था। ये क्या अरे ये क्या तरीका। मेरी मिर्ची का मच्छर काट देगा। अल्लाह की और कसम। न्यूजीलैंड मैच हार गया है। कह रही ना देखो ना देखो, पाकिस्तान के पास चांस है। पाकिस्तान श्रीलंका से जीत गया, अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इतने जितने आप एक्साइटेड है ना, पाकिस्तान में पहुंच ही जाना चाहिए। बात बताओ, ये जो बफे जो तुम हर साल लगा देती हो, अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं है। अभी मैंने नहीं दिखाया। नहीं दिखाया? नहीं। अभी जूतियां, अभी सूट, आपको सूट भी अच्छे खासे मंगवाए हुए हैं, प्रॉपर ईदियों के इंतजाम हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। इस बार ना ऐसा करते हैं, हाँ। ये राबिया वगैरह को ना पैसे देने के बजाय ना जूती सूट एक दे देते हैं। एक जूती एक सूट। उन्होंने नहीं लेना, मैं आपको बता रही हूँ ना, जूती ना सूट। उन्होंने कहना है आप ही है जूती सूट है, ये एक्स्ट्रा है। पैसे लिए बगैर उन्होंने मुझे मेरी जान नहीं छोड़नी। मैं आपको बता रही हूँ पहले, इस खुशफहमी में मत रहना आप। फिर फायदा ये मंगवाने का यार ये तो प्यार है यार, सबको देना है यार। ऐसे मतलब साल बाद ईदी आती है, बहनों को देनी होती है। आपने भी अपनी बहनों को ईदी तो आप देंगे ना। सूट और जूती पे तो नहीं टरखाएंगे। तो सबको हमने, आपने ये नहीं कहना कि मैंने अपनी बहनों को भी जूते और सूट देना। ईदी देनी है आपने। मेरी बात सुनो, इस बार ना रिकवरी का मेरे पास दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया है। क्या? इनको देगा ना ईदियां, हाँ। तो फिर राबिया को आगे करेंगे, जाओ ईदियां लो। रिकवरी वापस आए, पैसा जेब में वापस आए। आई ठीक है? अल्लाह। अब हम माँ बाप हो गए, जो हमारी माँ बाप हमारे साथ करते थे ना, रिकवरियां करते थे। हाँ। उन्होंने दिते था 10 मैंने को वापस गया ने। हाँ। उनके बच्चे ने दिते थे, साडू नहीं मिलने। हाँ। हाँ जी, तो इस तरह रिकवरियां करनी है। और हर दफा गाइस मैं अपनी ईदी की अनबॉक्सिंग करती हूँ ना, इस साल तो अनाविया की ईद की भी अनबॉक्सिंग होगी यार। तो ये जूते कब? अब मैं दिखाने लगी हूँ भाई। फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने जूतों का बफे लगाया हुआ है। 3, 2, 1 एंगल तो ये उल्टा हो गया। नहीं ये इतना प्यारा। ये देखें गाइस, ये मैंने सारे जूते मंगवाए हैं। इधर भी जूता, इधर भी जूता। ये भी मेरे पास कम है, 2 मेरे पार्सल और आ रहे हैं गाइस। ये मेरे नए जूते हैं, ये इतने कंफर्टेबल थे, ये मैंने सारे ऑर्डर कर लिए, मंगवा लिए। ये मेरी सारी शू कलेक्शन है। ये देख लो, हाँ। ये आने वाले वक्त में सब आपके हैं। ठीक आपके नहीं है, ये आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही ये आपके नहीं है, आपको पढ़ने हैं। पढ़ने हैं। कोई शरारत की इसमें से जूता सिलेक्ट कर लेना, वही जूता आपको पड़ेगा। मैंने पहले नाविया को कहा है, जितने मेरे पास शूज पड़े हैं आपने मेरे सामने डर के शरारत करनी है। कोई शरारत नहीं होगी कि मामा के पास बहुत जूते हैं, सारे पड़ेंगे बारी बारी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरीफ साहब के लिए दोबारा चाय बन रही है। मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी बारो खा के ना कार फिर डाइटिंग खराब करनी होती इस बंदे ने। यार सर दर्द हुआ था, मैंने कहा चाय पी लेते हैं, क्योंकि सर दर्द सामने बैठा हुआ था, तो मैंने कहा वो भागने का आने के लिए ना चाय पीना जरूरी है। अगर आपने मुझे दोबारा सर का दर्द कहा ना हरीफ,
तो फिर आपको मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो भाई जब तक अरीब साहब जो है नीचे वाले पार्सल लेने के लिए जा रहे हैं, तब तक मैं जरा आपको जूतों की डिटेल दिखा देती हूँ। ये देखे भाई, मेरा पेट नहीं भरता। ये मैंने अपने हील्स के जूते मंगवाए हैं, ये 3 थे मेरे पास। ये भी पहले भी पड़ा हुआ था, लेकिन ये मेरी बहन को बहुत पसंद आया था, उसके लिए मंगवाया मैंने। इसलिए नहीं पड़ता भैया, क्योंकि खादी जूते हैं ना। मारूंगी मैं पकड़ के आपको। और यहाँ पे देखें, ये मेरे सारे कैजुअल्स हैं, और ये फैंसी जूते हैं। ये मैरून कलर का है और ये ब्लैक है, ये भी। और ये चेक करें भाई, सारे इतने प्यारे। हमारा अनफैंसी, फैंसी, कैजुअल सब कुछ एक ही जूते हैं। एक दूसरे आदमी होते हैं ना, आदमियों को क्या पता स्टाइलिंग क्या होती है। इतना गंद ही गंद है। ये अब आपसे सफाई करवाऊं, इसकी क्या ही मजा आ जाए है। मैं पागल हूं ना, गंद तू पाए सफाई मैं करा। एंड तक कभी सीन होया ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, अरीब साहब वैसे ही माशाल्लाह बड़ी हेल्प करते हैं। इस चीजों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते। हम लोग ये खलारा खुद डालते हैं, खलारा भी खुद ही समेटेंगे। मगर चेक करें गाइस, अगर मैं इसकी रद्दी देने जाऊंगा ना, मैं चाहती हूँ कि इधर फातिमा आए और ये सारी रद्दी जो है ना वो बेच के। बचपन में यही हरकतें करती थी मम्मा, कोई भी चीज रखती थी ना सारी इकट्ठी करती थी, उसको साइड पे करती थी, बेच के रद्दी बना के, और पता नहीं क्या करोड़पति बनी होती थी और चीजें खा रही होती थी। यार क्या बचपन था हमारा भी, और आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है रद्दी क्या होती है। ये देखो हमारे जूते के बफे लगे हैं यहाँ पे। अरीब साहब सामान लेने गए और ये लड़का ऊपर आ चुका है। हाँ जी सुहान, आपको इनमें से कौन सा जूता पसंद है? जल्दी से चूज कर लो, जल्दी 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 जाके देख के आओ कौन सा। ये प्यारा लगा आपको? चलो ये पहन लो। ये भी अच्छा, ये जूता पसंद है। और कौन सा पसंद है? ये वाला। अच्छा, इस जूते से अब पिटाई कर दूं आपकी? आपकी पिटाई किस जूते से करूं? फटाफट चूज करो। आपकी पिटाई करूं? No! अब मैं बाकी के कपड़े सारे अनरैप करती हूँ, आपको 1 बाय 1 करके कपड़े दिखाती हूँ। मम्मा को मारना ज़ुहान, इससे मेरे मापी को। अच्छा ओ पापा को? पापा को। हाँ, पापा को मोटी जूती पकड़ और चाची को, चाची को, इससे। चाची के लिए हील वाली जूती पकड़ ली है। ये क्या है? मैंने उसको जूतों का बफे दिखाया। मैंने कहा बता तेरी पिटाई किस जूते से करनी है। उसने सबके लिए जूते सेलेक्ट किए हैं कि पापा किससे करनी है, मम्मा किससे करनी है, जायरा किससे करनी है, मेरी से करनी है। चाचू तो आपके लिए जूता सेलेक्ट करके लेके गया है कि अब चाचू आ रहे हैं, चाचू की पिटाई से हो। इतना ये सियाना। और कब से अरीब मुझे रिश्वतें लगा दी है। ये देखिए बिस्किट पकड़ के बैठा, क्या करूं मैं इसका? मना किया, मैंने कहा है मना किया है। इसको दर्द होती है, रात को रोता है, कानों में दर्द होती है मीठे की वजह से। ज़ुहान वापस। पापा ने इसके स्पेशल फोन किया और इसने डब्बा ये खुद उठाया यार यहाँ से। नहीं, इसको पकड़ो, उसको पकड़ लो, दे दो, बस दे दो चाची को। शाबाश। अब मेरे बेटे, हाँ क्या देखो लेज खाने हैं। मैं छिपे कल क्या कहता है, मैंने कहा मीठा नहीं खाना, कहता चलो फिर कोई नमकीन खिला दो। मेरा सर पकड़ के बैठ गया, इसकी बातें चेक करें। कहता आगे से चलो मीठा नहीं खाना दो, चलो कोई कुछ नमकीन खिला दो। हाँ, नमकीन पता क्या खाता है? देखो उसकी। ऊपर आके कहता चाची को नमकीन निमको नहीं रखी, तो वो वहाँ मेरे नमकीन पोर्शन में चला जाता है और वो खा के आता है ना सुहान? तोड़ दिया, बस अब तोड़ना है, खाना नहीं है इसको, ठीक है। लो गाइस, सीन ये है कि अरीब साहब ने चेंज वेंज कर लिया। कह रहे थे सामान लाने के लिए मुझे कपड़े जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने बनवानी थी एक रील, उसके लिए मेरी पूरी अलमारी वेली कर दी है। वे मेरे माल का इत्थे भी रश पा देता है, इत्थे भी रश पा देता है। सीन ये है कि अभी मेरी एक रील बनने लगी है, आप लोगों ने ना उसका बीटीएस देखना है और एंजॉय करेंगे आप लोग, देखना जरा। हमें खड़ा कर देती है यार आप प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम का काम क्या हमारा? हमने कपड़े फेंकने हैं। तो आपको ये प्रोडक्शन टीम का काम ये होता है। बाजी आधी प्रोडक्शन में ये बाजी का हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ठीक है। ये गोश्त में जैसे कुर्बानी का भी हिस्सा नहीं होता, ये हिस्से से आपके हिस्से है, चलो आओ जल्दी बनाओ, फिर लेके आऊं, तुम्हारी चीजें पूरी करूं, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन टीम तैयार हो चुकी है और साथ में कपड़े, और 2 नीचे वाले जो हैं बच्चे भी काके आ चुके हैं हमारे ऊपर, ठीक है। और अब सीन ये है कि हमारी प्रोडक्शन टीम बहुत बड़ी है ना, यानी कि 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। लाइट्स कैमरा एक्शन। 3 2 1 आ जाओ। यार अरे मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने को। लेकिन अब मुझे उठाए यार। बन गई नींद बस। मेरा ख्याल से बन गई है, चेक करते हैं। मुझे तो उठा ले यार, एंजॉय कर रहे हैं, सही कर यार रहे वैसे हैं। इतने कपड़े होने के बावजूद अगर तुम कहोगी ना, वैसे तुम्हें नीचे कपड़ों को दबा दूंगा। हाय हाय हाय
भाई रील के चक्कर में कपड़े तो निकाल लिए थे। तय आप करेंगे कपड़े यार। मैं तय नहीं करा, मैं पल्ले निकाल फेंकूंगी, मैं तय भी करूं, मैं तुम्हारे वो दो यार मेरी पहले सच्ची सच्ची बताया किस चीज का बदला लिया आपने? बहुत जोर, इस साइड से कपड़े बहुत जोर से आ रहे थे। मैं हम मेरी साइड से हाँ, क्या आपके साथ। मैं तुम्हारे दो नीचे वाले पार्सल लेके आ रहा हूँ, वो अनबॉक्स करके फिर मैंने जाना क्रिकेट खेलने के लिए। आज क्रिकेट डे है मेरा। हाँ तो ये तो मुझे मारने चाहिए थी हमेशा। रील तो बनाई थी। नो गाइस, ये मानता मुनता कोई नहीं है। जो मैं रीलें बनाती हूँ ना उसमें मैं ना जरूर करती हूँ, लेकिन आखिर पे अरीफ साहब जो है ना क्रिकेट खेलने चले जरूर जाते हैं। हाँ। लेकिन बात ये जनरल बात है, तय कौन करेगा? ये मैं और बाजी अब मिलके करेंगे। साथ हमारी ये छोटी बाजी भी आई है, साथ छोटे बच्चे हैं, साथ हमारा ये बच्चा, ये सारे मिलके पूरा प्रोडक्शन हाउस करेंगे। मेरे भाई की कोई गलती नहीं। हाय 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 हाय। मेरे पास कपड़े नहीं थे, भाई ने कहा मैं कपड़े की कमी पूरी कर दूं। हाँ। कमी पूरी की। हाँ। उसमें भाई की कोई गलती नहीं। वे मेरे माल का ऐना तेन पैसे तो नहीं देते। बाजी नहीं नहीं, लेकिन भाई को प्यार तो मिला ना, पैसे नहीं मिले तो। हाय 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 बाजी, इतनी एक्टिंग तो मैं कभी नहीं कर पाया। रुलाएगी क्या पगली है? भाभी का नाम ना तो कूड़ा खा दी। सही हमें अल्टरनेट मिला हुआ। सही है। और ये तो बच्चों की मौजें हुई हैं। बचपन में हम भी यही करते थे, मामा पेटी से कपड़े निकालती थी और हमारे भी यही हालात होते थे कि लेटियां मारते थे कपड़ों पे कि यार मौजें लगी हुई बस अब मैं हैं। लेके बच्चों को तो जंपिंग कासल मिल गया यार। आप अब नीचे वाले पार्सल लेके आइएगा, मैं तब तक ये समझ। ओके। लो अरे भाई फाइनली हमारी वीडियो वगैरह शूट हो चुकी थी। नाव्या को भेज दिया अंदर और अदीप साहब को भेज दिया नीचे लेने के लिए सामान। हाँ जी क्या डाइटिंग करनी है ना मेरे हस्बैंड ने, पतले होना है ना। मरना नहीं है। बड़े अच्छे लगता है ऐसे काम करते मेरी। हाँ। पिछला साल याद आ जा रहा है, हर साल ईद के दिनों में मेरे हस्बैंड की ये हालत हो रही होती है। इतनी बेस्ट हालत, बेस्ट अरीब। सही करवा दिए, पहले अपनी रीलें बनवा के अब ये चीजें करके। यार कुछ मेरी नहीं बात होता। सुन ले। हाँ जी अनबॉक्स मैं आज नहीं करूंगा यार अरीब। मैंने जाना है क्रिकेट खेलने में, सारे बॉयज इंतजार कर रहे हैं। वो रील वाला हाल करी तुम। नहीं आज एक मिनट, मैंने दोस्तों की तरफ जाना है, क्रिकेट खेलने जाना। थोड़ा सा काम इधर हो नहीं रहा, क्रिकेट कैसे खेलेंगे? खेलूंगा ना तो एनर्जी छोड़ेगी, नहीं खेलूंगा ना। देख वजन कम करना है, टास्क मिला हुआ, चैलेंज मिला हुआ, पूरा करना है उसको। अगर आप सुनना, 10 चक्कर, सुनना। मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन 10 चक्कर सीढ़ियों से भी ऊपर नीचे लगा लेंगे ना तो वजन आपका बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों के पास जाके पता नहीं कौन सा वजन कम होता है। मैं तो आखिरी लेके आ रहा हूँ, इसके बाद मेरी हिम्मत। चले जाए लेके आए दूसरा भी तो लेके आए यार। एक तो इस जगह पे इतना हमारा रश लग गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पास ना अब जगह कम पड़ना शुरू होगी और इधर अलग रश डला हुआ है, इधर अलग रश डला हुआ है, ये अलग रश डला हुआ है, वो अलग रश डला हुआ है, मतलब रश 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 रश। तो अरे थोड़ा वजन, थोड़ा खाया पिया काम आने देना। खाया पिया से पेट पे ही लगी जा रहा है, ताकत ही नहीं आ रही है यार। तो अरीब इसको फिर देखे मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो नहीं हेल्प कराने आ सकती नीचे। ये देखे तो नहीं, यहाँ नीचे जाके आपको दिखाती हूँ। ओ तेरी खैर बहुत भारी है, ज्यादा वजनी है इसमें 4-5 है। हैं? हाय अल्लाह वे मेरे। और ध्यान से अरीब, ध्यान से चीजें ना तोड़ देना अंदर। खुद बच जा। नहीं इसमें मुझे लगता नहीं मैं क्रिकेट हिम्मत रही। नहीं माशाल्लाह आपने बहुत हिम्मत करी। इसको तो मैं किसी तरह धक्का लगा के पीछे करती। ध्यान से ओए शिफ्टिंग हो रही है गाइस हमारे घर की। हम लोग ये घर मेरी शिफ्टिंग हो गई। जाना क्रिकेट खेलने फिर। चल पानी भाई अल्लाह, मेरे हस्बैंड को पानी चाहिए। बहुत ही सही हो गया गाइस। ये ना टूटी का पानी नहीं है, बेसिकली ये फिल्टर की टूटी है। यहाँ से पानी भरते हैं। ये मत समझिएगा कि अपने हस्बैंड को जो है ना वो मैं टूटी वाला पानी पिला रही हूँ। देखिए खिदमत भी तो करती हूँ ना आपसे। ये हाय नॉर्मल है। जुहान बार दरवाजा खोल के देख रहा है। अब बस मेरा काम कंप्लीट हुआ आज का। अच्छा मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा मेरे जूते निकाल दो। ठीक है। अनबॉक्स इसकी कल करूंगा। मैं नीचे ही बैठा हूँ, अंदर नहीं आया, मेरे में हिम्मत नहीं है। अल्लाह की नीचे से कसम। पहन की गाड़ी में दे दो, मैं जूते गाड़ी में रखूंगा। अरे पहले पानी पिए, बाद में बात करना। ओके, इजी हो। पानी अल्लाह पानी हाफिज। पानी पानी पी बाय बाय। चले जी गाइस, अरीब साहब जो हैं वो दोस्तों की तरफ निकल गए थे। मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैंने नाव्या को सुलाना था और साथ में मुझे भी नींद आ रही थी और मुझे था कि मैं ब्लॉग को भी। हाँ जी बताएं, हम दोनों जल्दी से इसको समेट लेते हैं। इन्नू इस वाले ढेर की मेरी बाजी को बड़ी टेंशन पड़ी हुई है। बाजी तूने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इसको आज समेटना भी नहीं है। इसको स्टॉप कर दे और इसकी टेंशन लेना भी छोड़ दे। तेरी ये टेंशन मैं यूं सॉल्व करूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इकरा आपी आपके पास क्या अलादीन का चिराग है या आपके पास शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल है कि आप उससे ये गायब कर देंगी। भाई इतनी ये जो कपड़ों वाली ढेरी लगी हुई है ना भाई, ये जो है ना ये इंशाल्लाह ताला गायब करवाएंगे। लेकिन आपकी प्रो मैक्स व्लॉगर का आपको पता है अरीब साहब अभी तो चले गए हैं। मैंने कहा जरा जाने दे दोस्तों
दोस्तों के पास, जो इन्होंने मुझे गिफ्ट देना था ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो मैंने लेना है इनसे कल। और ये जो है वो बाजी तू एक कपड़ा नहीं यहाँ से उठाएगी, कल प्रिंसेस ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम अरीब से यही करवाएंगे, सब कुछ करवाऊंगी, तू टेंशन ना ले। तेरी है बाकी भी निकाल दे। तेरी पक्की तो नहीं दुश्मनी, कह रही बाकी भी निकाल दें। वो कह रही है उन्होंने आपको बहुत जोर से कपड़े मारे, उनका बदला ले। बदला तो लिया जाएगा, लेकिन गाइस वो गिफ्ट आप लोगों की तरफ से है। लेकिन अरीब साहब को इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होना कि मेरी बेगम क्या प्लान करके बैठी हुई है। तो कल भाई इंशाल्लाह बड़े शुगल वाला व्लॉग आएगा। अरीब साहब की ऐसे तो माफी नहीं होगी, इतनी इतनी चीजें, इतने इतने टास्क में सोच के रखूंगी। और आप लोगों ने भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इकरा आप भी अरीब भाई से क्या क्या करवाए। तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल चीजें आप लोगों ने भी बतानी है, मैं खुद भी सोचूंगी। और बाकी मेरी बाजी तो होंगे और दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं अरीब नू है, ओही मैनू मैंने अच्छे मशवरे दे रही है। खैर व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मेरी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।